संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से होने के कारण अपनी ही पारंपरिक साधना जैसे कि हनुमान जी की पूजा और श्री कृष्ण जी की विशेष करते करके पूजा करता था। तो श्री कृष्ण जी की पूजा करते करते मैं 10वीं तक चले गया। मुझे मूर्ति पूजा में मैं इतना खो जाता था कि मुझे आसपास के एटमॉस्फेयर का कोई भी मतलब ध्यान नहीं रहता था। इस तरह से मैं उस पूजा में गर्क होता होता था। मतलब अब खेतों में जाता था, एकांत की खोज करता था, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाकर उनको पूजने की, ध्यान लगाने की कोशिश करता था अपने ही तरीके से। और जंगल, पत्थर, गुफा की तरफ मेरा जाने का इरादा था। हिमालय में जाकर साधना करने की, वहाँ के बारे में जानकारी पाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। कोई भी साधु संत मिलता था उससे मैं जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे आप? सर, मैं परमात्मा की खोज में था। मतलब जन्म मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था। मान लो आप एक तरह से जो परमात्मा सुन रखा है वो परमात्मा कैसा होता है, उनकी खोज में था। उसके लिए फिर साधु संत हो गए और अपने पारंपरिक जो किताबें हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी चलती है और भगवत गीता है और कई संतों की वानियाँ है, ये बचपन से घर में थी। तो एक धार्मिक तरह का माहौल घर में ही था, बचपन से ही था। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति की तलाश में आप हर प्रकार की वो साधनाएं कर रहे थे जिस प्रकार से आपको परमात्मा मिल सके। तो आपकी जो परमात्मा पाने की जो तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? सर, मैं मतलब 11वीं क्लास में था तब मैं एक आर्य समाज नामक संस्था से प्रभावित हुआ था। उसकी किताबें मैं पढ़ने लगा था। तो और उसके साथ में एक ओशो नाम से एक तत्वज्ञानी करके एक फेमस धर्मगुरु है अपने भारत में। तो विश्व में भी उनके कई चेले हैं, तो उनकी किताबें मैं पढ़ता था। तो इस तरह की मैं तत्वज्ञान की किताबें लगभग 15 या 16 साल की उम्र से ही पढ़ने लगा था। तो एक खोज, वो परमात्मा की खोज मेरी जारी रही। और उसी खोज में चलते चलते 2013 तक जब मैंने मतलब लगभग सारे पंथों के डिवोटीज से मैं मिल चुका था, क्योंकि मैं जो इंसान जिस खोज में होता है ना, उस टाइप के लोग उसे मिलते रहते हैं और परमात्मा कोई ना कोई डायरेक्शन देते ही रहता है। तो 2012 में मैंने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी का जो साधना चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, उसमें लास्ट पार्ट जो इंटरव्यू का होता है डिवोटीज का, उनका इंटरव्यू सुनने में आया। तो मुझे ये लगा कि मैं तब तक मुझे कुछ मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थे, मेरे घर में भी कलेश भी था और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बावजूद भी उस सुख का अनुभव हम घर में नहीं करते थे। मतलब जो एक पारिवारिक सुख होता है, या फिर मैं किसी तरफ से कोई तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। तो मुझे एक दिशा नहीं मिल रही थी। वो मुझे संत रामपाल जी के डिवोटीज जो इंटरव्यू देते हैं, उनके इंटरव्यू से मुझे वो दिशा मिली कि मेरा यहाँ पे जो मतलब मेरी जो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है भगवान के बारे में, वो भी शांत हो सकती है। मेरे कुछ सवाल थे अपने जो भगवान को लेकर है, वो भी उनका भी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे यहीं पे हो सकता है। और साथ में मुझे जो कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान और शांति, ये सब चीज़ें मुझे इस मार्ग में मिल सकती है, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परमात्मा को पाने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हुई? जो भी आपके मन में जो शंकाएं थी, क्या वो सभी दूर हुई? बिल्कुल सर, क्योंकि शंका तो मैंने देखो एक साल तो मैंने लगभग एक साल सत्संग सुना, गहराई से बारीकी से अपने सवालों के जवाब उसमें पा ही लिए। मुझे ये तय हो गया कि कबीर इज़ गॉड, क्योंकि मालिक ने सारे एविडेंस दे दिए थे, सारे प्रूफ दे दिए थे। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज चारों वेद और कुरान शरीफ, बाइबल और गीता जी, इनमें से प्रमाणित करके बता रहे थे कि कबीर इज़ गॉड। जैसे कि कबीर अंगारसी कबीर बम्बारसी, ये श्लोक वेदों में है। तो फिर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। फिर मैंने जैसे ही मालिक के दरबार में आया और नाम दीक्षा ली, तो मुझे कुछ मतलब ऐसी आभास हुआ कि कोई चीज़ मेरे अंदर गई है जिसकी मुझे बरस मतलब जन्मों से मेरे को तलाश थी। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर लाइन में लगकर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिया। तो मान लो मेरे तीनों ताप जो है मतलब बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद मेरी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, जो कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकती थी,
या फिर इसको कह लो कि मुझे एक सिर में चोट आ गई थी, किसी कारणवश में चक्कर खा के गिर गया था। तो जो ये स्कल का एरिया होता है ना, तो ये स्कल में मतलब एक मान लो एक आंवले जितनी एक गांठ बन गई थी, एक सूजन, एक स्वेलिंग थी, और जिसका कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो सकता था, और जिस कारण से मेरे को मतलब खाना खाने में दिक्कतें आती थी। ये जो मेरी साइड है ये पूरा मेरा तंग होता था, इसमें पूरा ब्लड भर के आता था, और मतलब मैं ठीक से इस दर्द ये 24 घंटे मेरे बना रहता था, और इस दर्द के कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था, और मतलब रोज़ाना ढंग के से काम भी नहीं कर पाता था। तो डॉक्टर ने बता दिया था, जिसका कि डायग्नोसिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ही हुआ। उससे पहले मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना डायग्नोसिस कराया, लेकिन वो बीमारी मतलब वो पकड़ नहीं पाए कि भाई आप जो है, आपका सीटी स्कैन भी हो चुका है, एमआरआई भी हो चुका है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स ठीक है, ये आपके मन की है। मैंने कहा ये मन की चीज़ कैसे हो सकती है, जब मेरे को इधर दर्द होता है हड्डियों में ये पूरा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बाद नाम लेने के बाद तो मान लो मेरी लाइफ ऐसे चलने लगी जैसे सीधी पटरी पर दौड़ने लगती है ट्रेन। तो ये सारे प्रॉब्लम तो कहाँ छू मंतर हो गए, ये मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद जो घर में गृह क्लेश रहता था, या फिर मेरे भी जिनसे भी मतलब बनती नहीं थी, ये सारे प्रॉब्लम तो यूँ मतलब ऐसे होते गए। अशांति थी घर में, एक कोई मान लो कोई पितृबाधा थी, बताए रखी थी मुझे पितृबाधा, और ये सारे बाधाएं जो है अपने आप शांत हो गई, क्योंकि उसके पहले मैंने वो बाधाओं के लिए मतलब पितृ शांति यज्ञ और ज्योतिष का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ, और सब कुछ कर चुका हूँ। मतलब दुनिया में मेरे क्वेश्चन और मेरा समाधान ये मुझे संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त मुझे और कहीं नहीं मिला। मुझे शांति भी मिली, मेरे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, मेरी दिक्कतें थी शरीर में वो भी ठीक हो गई। घर में जो अशांति रहती थी, गृह क्लेश या पुत्र बाधा, या जिसको कहते हो आप भूत बाधा बोल दो, इस टाइप की बाधाएं जो होती है, जो वास्तविक आपको दिक्कत देती है, वो किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, किसी बाबा पीर से नहीं जा सकती, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से ही जा सकती है। इस बात का मैं जीवंत प्रमाण हूँ। उसके बाद जब मैं घर पे वापस आया तो पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। मेरे पास किसी तरह का पैसे का भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद संत रामपाल जी की दया से पिताजी का सही इलाज हुआ, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। माताजी को भी किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी वो मतलब गोलियां तो खानी पड़ती है, लेकिन ठीक है, स्वस्थ है। तो मेरा घर आज उजड़ने से बचा, ना तो मैं कहीं का नहीं रहता, और मैं सबसे पहली बात तो मेरा शरीर ठीक हुआ। मुझे जो सबसे बड़ी जिज्ञासा थी भगवान की, वो भगवान मिल गया, भगवान पता चल गया, और आज मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मालिक की दया। सर देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने की चाह में आपने बहुत सारा संघर्ष किया है, दर दर आप भटके हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज में और अन्य जितने भी संत हैं उनमें आप क्या भिन्नता पाते हैं? सर सिर्फ आर्य समाज ही नहीं, सिर्फ ओशो ही नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय है, जो भी परमात्मा वास्तव में पाना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको परमात्मा और आपको आपके जीवन का समाधान, A to Z सारी समस्याएं वो का समाधान, और साथ में मोक्ष भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला में ही मिल सकता है। उसके अलावा आप कहीं पे भी हो तो आप अपना समय और ऊर्जा और इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं सब जगह घूम के आया हूँ, परमात्मा की खोज में सब जगह भटक चुका हूँ। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही और उनके द्वारा दिए हुए भक्ति मंत्र और मर्यादा से ही भगवान और मोक्ष दोनों मिल सकता है। सर देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने की चाह में आप काफ़ी साधु संतों के संपर्क में रहे, तब जाकर के आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। अब आप संत रामपाल जी महाराज को किस तौर पर देखते हैं? संत भगवान का रूप होता है। मुझे संत रामपाल जी महाराज में ही भगवान दिखते हैं, मिले हैं। सर देखिए, आपने दुनिया भर के तमाम साधु संतों को दरकिनार करते हुए एक ऐसे संत को अपना गुरु बनाया है, एक ऐसे संत को आप परमात्मा तुल्य बता रहे हैं, जो न दाढ़ी रखते हैं, न लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, न भगवा कपड़े पहनते हैं,
वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी हम साधु संतों को देखते हैं तो उनकी वेशभूषा को देखकर ही लगता है कि हाँ ये संत होगा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई मालाएं डालने से, बड़ी बड़ी जटाएं रखने से, अलग तरह के वेशभूषाएं पहनने से कोई संत या गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो सारे शास्त्रों से सार निकाल दे, पूरा निचोड़ निकाल के अपने शिष्य के पास रख दे, जिससे कि उसके सारे संशय मिट जाए। आज तक सभी धर्मों के लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि वो एक परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जियों ने सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर सारे भगत समाज के सामने, सारे समाज के सामने आज ये प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान कौन है। जैसा कि कबीर साहब स्वयं कहते हैं, नौ मन सुत उलझा दिया, ये ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। संत रामपाल जी महाराज जियों ने जो आध्यात्म का सूत उलझा हुआ था उसको इस तरह सुलझा दिया है कि आज 8-10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और परमात्मा कौन है और उसे पाने का रास्ता क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जो साधना की है उससे मुझे ना किसी तरह का कोई लाभ मिला था और ना ही उस साधना में रहते हुए उनकी किताबों में, उनके ज्ञान में मेरे प्रश्नों के सवाल समाधान कारक मिले थे। सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की पारंपरिक पूजाएं कर रहे हैं, जो साधु संतों से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, लोक लुभावनी साधनाएं कर रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत साधनाएं कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को से खास करके विनती करना चाहता हूँ कि भाई साहब, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बाजे बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, जुड़े न दूजी बार। 84 लाख योनियों में घूम फिर कर एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। उसे आप व्यर्थ की निरर्थक शास्त्र विरुद्ध साधना में ना लगाओ। आपकी ऊर्जा और समय दोनों कीमतीवान है। आज आप पढ़े लिखे हो चुके हो, सारा समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। अपने शास्त्रों की तरफ भी ध्यान दो कि वो क्या कहना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो, उनके सत्संग सुनो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनके सत्संग सुनो। वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनो, उनके प्रमाण देखो। आज सारी संस्कृत की डिक्शनरियाँ है, आज अरबी भाषा की कुरान की डिक्शनरी है, सब में आपको पता चला जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में ही पता चल जाएगा कि भगवान कौन है और उसकी शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से आई एम नॉट इनफ टू से एनी मैसेज, बट आई कैन से फ्रॉम माई own experience that don't waste your time, don't waste your energy. Please listen the satsang of the Sant Rampal Ji Maharaj. Listen what he want to say, listen what he want to realize the whole world. Please listen the Sant Rampal Ji Maharaj satsang and get real spiritual knowledge and real spiritual experience also. सर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं। आप उन्हीं सत्संगों में जो नंबर दिए जाते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप अपने ही जिला में नामदान, निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।